पंजाबी हैं, ना तो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ना किसी को बेइज्जत करते हैं, और ना ही बेइज्जती सहन करते हैं। चाचू प्लीज। हो गया, दे दिया अपना ज्ञान। जाऊं अब? तुम्हारी दोस्त को मदद की जरूरत थी, तभी गया था मदद करने के लिए। कोई शौक नहीं मुझे खैरात में मदद बांटने का। आज के बाद सोनल का पति उसको मारे या जिंदा रखे, I don't give a shit। मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत करना तुम। अरे आज के बाद भाड़ में जाए तुम्हारी दोस्त, भाड़ में जाए तुम्हारा ये शर्मा परिवार, और भाड़ में जाओ तुम। और हाँ, एक बात और, अपने चाचा को मुझसे 5 फुट दूर रखना। चाचू आप लोग निकलो, मैं बाद में आती हूँ। चल चला जा नहीं रहा है, बड़ा आराम से पकड़ो ना। हाँ, चल। लग रही है। तुम क्यों हो यहाँ पे? जो भी कुछ तुम्हारे चाचा ने सुना है वो कम था, या कुछ बच गया था सुनाने के लिए? तुम्हें चोट लगी है, मैं बस वही देखने आई ये हूँ। हमदर्दी का नाटक किसी और के सामने जाके करना, मेरे सामने नहीं। शौर्य जिद मत करो, शौर्य जिद मत करो। मुझे दिखाओ। मैंने बोला ना नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मैं खुद कर लूंगा। मैं कर रही हूँ ना। अरे कहा ना जाओ यहां से। अगर दवा लगाने का इतना शौक है ना, तो जाके अपने चाचा के दिमाग की दवा करो, मेरी नहीं। आज अगर उनकी उम्र का लिहाज ना होता ना, तो तोड़ लगा के देता कान को। अरे तमीज से बात करो। Really? ये तमीज की बत्ती बना के ना अपने कानों में डालो। मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। तुम्हें छोड़ के गया था, लेकिन उसकी कीमत मैंने तुम्हें चुकाई थी। अब तुमने नहीं ली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम मेरे घर में रह रही हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझे एक दिन सुधार दोगी, मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। तो लेट मी टेल यू महक शर्मा, ये तुम्हारी बेवकूफी है, समझे? What the hell you want? ये दिखावा क्यों कर रही हो? थप्पड़ खा के बात मानोगी क्या? बैठो चुपचाप। सर पे खून भरी मांग लेकर गिरते पड़ते आ रहे हो, लेकिन अकड़ ऐसी जैसे चंगेज खान की जंग से घायल होकर आ रहे हो।
जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। सीधे चल के रेस्ट करो बेड पे। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध ला रही हूँ, उससे आराम मिलेगा। चलो। छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। लेटो। ध्यान से। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? सर पे चोट लगी है, पट्टी बंधी है। याद दिलाने के लिए थैंक्स। ये पट्टी तुमने बांधी है। अभी मुझे जाना है। कहना कि मैं काम करता हूं। 6 दिन बाद मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग जो है, और मेरा तुम्हारी तरह ना मेरे के कपड़ों का खानदानी बिजनेस नहीं है, और ना ही मेरी पराठे वाली गली में कोई साड़ी, पेटीकोट या ब्लाउज की दुकान है जिसका गल्ला खुद अपने आप चलता रहेगा। मैं मेहनत करता हूं, समझी? शौर्य खन्ना, महक, कहाँ हो दोनों? बाहर निकलो। यहाँ? आज तुम अमीरों की गुंडागर्दी उतारने आए हम। अरे बुला अपने अधूरे पति को, आज उसको उसके असली ससुराल भेजने का टाइम आ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? और आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? महक, तू तो चुप ही रहे, मुंह मत खुलवा मेरा। अरे अमीर होंगे अपने घर में, इसका मतलब ये नहीं कि कानून को अपनी जेब में लेके घूमे। और शौर्य खन्ना, नीचे उतर के आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद और अजय को छूने की? वाह, क्या बात है। आज छुए खुदा है शेर के घर तो अपना शिकार करवाने। शौर्य, ये चोट कैसे लग गई बेटा?
कुछ नहीं माँ, गंदगी साफ करते करते थोड़ा बहुत कीचड़ खुद पर लग ही जाता है। लो हमारी। इंस्पेक्टर साहब देख क्या रहे हैं? अरेस्ट कीजिए इसे और ले जाइए जेल में। इसने मेरे भांजे को बहुत बुरे तरीके से पीटा है, और वो भी बिना किसी बात के। ओफो, आए दिन इस घर में दिल्ली 6 का घटिया सा मेला लग जाता। आई एम फेड अप नाउ। तो आप लोग मुझे लेके जाने आए? कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ शौर्य साहब, बस इन लोगों की थोड़ी सी कुछ कंप्लेन थी, इसलिए आना हुआ। इंस्पेक्टर साहब, आप पटरी बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप जो करने आए हैं वो करिए और लेकर चलिए इसे यहाँ से। हाँ हाँ, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। देखो देखो कैसे कुत्ते की तरह धोया इसने हमें, और रिपोर्ट भी तो हमने पूरी लिखवाई है ना, थोड़ी थोड़ी लिखवाई है। क्यों मम्मी? देखो जी, मेरे होने वाले दामाद की क्या हालत बना दी है। न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है इन लोगों ने। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमारे घर पे खड़े होकर हमें ही धमकी। एक मिनट, अभी लगाता हूँ कमिश्नर को फोन। अरे मामा शांत। एक काम करते हैं, बैठ के बात करते हैं ना। आइए प्लीज, आइए आइए सर। चलिए आइए। लग रही है ये सब मारपीट करने से पहले सोचना चाहिए था ना। बड़ा आया, चल दिया शौर्य खन्ना के साथ। अरे तो उन्होंने गलत क्या किया है? हैं? आप लोगों ने देखा था ना कि हालत कर दी थी उस कमीने ने सोनल की। तो चुप कर ओए। तुझे जो बात कही थी वो तुझे समझ में नहीं आई? कोई जरूरत नहीं है उस शौर्य खन्ना की वकालत करने की। भाई साहब, कल मैंने उस शौर्य खन्ना को ना एकदम खरी खोटी सुना दी। सारी दुनिया के सामने हीरो बना फिरता, लेकिन हमारी महक के साथ उसने जो कुछ भी किया उसका उसे जरा भी एहसास है? अरे चाचू, मैं जानता हूं जो उसने महक दी के साथ किया वो गलत था, मगर जो उसने कल किया वो बिल्कुल करेक्ट था। और कांता, एक बैंडेड ने इसके मुंह पे भी लगा। मारू चपेट में भी तेरे आया बड़ा। एक तो वो रईस ज्यादा चला हीरो बनने के लिए, और दूसरा तू भी लग जा उसके पीछे पीछे पिछलग्गू बन के। कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वो तो फिर ले दे के छूट जाएगा। तेरा क्या होगा? तो मैं कहता हूं अकल से काम ले, अकल से। जोश में होश मत गवा, समझा कि नहीं? दादाजी प्लीज, आप तो ना बस एक्सट्रीम ही सोचते हैं हर सिचुएशन में। और माँ, हाँ, आपका वो अजय भी वहीं पे था। कमीना साला, लगा तो मैंने भी दे दिया उसके कान के नीचे दो। पापा आप जरा सोचो, सोनल को अगर कोई हाथ लगाएगा तो चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं? बचपन से एक साथ खेले हम दोनों, खून तो खोलेगा ही ना मेरा। ज्यादा ना खून ना खोला, चुपचाप ये हल्दी वाला दूध ले और पी जा। नहीं नहीं, आप सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो। एक बार नहीं, बार बार मारूंगा उस कमीने को। हाथ लगा के दिखाया वो सोनल को। गवारा, जाओ जाके कुछ ठंडा लेके आओ मेहमानों के लिए। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं कहती हूँ उसकी बातों में मत आइए। हम यहाँ ठंडा पीने नहीं आए हैं, बल्कि किसी गर्मी को ठंडा करने आए हैं। हाँ, पम्मी बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग मुझे ले जाने आए हैं ना? मैं तैयार हूं, बस 10 मिनट दे दीजिए मुझे प्लीज। तब तक आप लोगों के वेलकम का इंतजाम जो कर दूं।
घर है किसी गुरुद्वारे का लंगर, हर कोई मुंह उठा के चला आता है। ब्लडी भिखारी। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरा शौर्य ऐसे किसी को नहीं मारेगा। हाँ जी, आपका बेटा तो दूध का धुला है ना, सब पता हमें। इसके कर्मों के चर्चे तो पेपरों और टीवी में सब जगह छपते रहते हैं। अब हमारा मुंह मत खुलवाइए। आपका बेटा एक बिगड़ा हुआ रईसजादा है जो बिना किसी बात के किसी को भी पीट सकता है। देखिए कितने मासूम हैं दोनों। मासूम नहीं, जल्लाद है दोनों। जी इंस्पेक्टर साहब, शौर्य की कोई गलती नहीं। ये जो मेरी माँ के आंचल के पीछे छुपा है ना, ये मेरा होने वाला पति है, रोहित। इसने मुझे बहुत मारा, वो भी सिर्फ इसीलिए। तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर कदम निकालने की? और तमीज से बात कर, इससे तेरा ब्याह होने वाला है। माँ, कदम निकालना पड़ा। जब माँ हो के भी आपको मेरा दर्द नहीं समझ आया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार इसे कीजिए। इसने मुझ पे हाथ उठाया और ये पहली बार नहीं है, बल्कि चुप कर, क्या अड़चन बोले जा रही है? आंटी जी, आप अपनी बेटी को चुप करा रही हैं? आखिर क्यों? क्यों इस राक्षस को बचाने में तुली हुई हैं? आपको अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? देखा इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए चाय ठंडा पिला रहा था आपको। घुमा दी ना सारी बात इसने। देखो शीतल अपनी लड़की की हरकतें अच्छी तरह जानती है कि कितनी नाटकबाज है ये। बोल शीतल, पता ना इनको। जी 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 इंस्पेक्टर साहब, ये इन लोगों के बहकावे में आके ये सब बोल रही है। इसकी बात पे आप ध्यान मत दीजिए। आप तो बस ये शौर्य खन्ना को पुलिस स्टेशन लेके चले जाइए। ना, मेरी बात तो सुनो। तो घर चल, तुझे तो मैं घर में देखती हूँ। आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल टाइम पे आई हैं। ये मेरी सहेली है सोनल, और ये उसका होने वाला पति जिसने इस पे हाथ उठाया। अभी तो तू सिर्फ होने वाला पति है, तो तेरा ये हाल है। पति बन गया तो क्या हाल करेगा इसका? ओए खन्ने, क्या हालचाल? आज तो तेरे सपोर्ट में आए हैं, अब तो मुस्कुरा दे। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। चलो बहनों। अरे तू चुप लगाया गया, सब मिलकर तेरी भी करेगा धुनाई अभी।
मामा, इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए। इस सीरी में सारी सीसीटीवी फुटेज है कि कैसे इस जानवर ने सोनल के साथ जबरदस्ती करी और ना मानने पे उसकी पिटाई। ये लीजिए। थैंक यू। आप लोग अब कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इसको तो मैं इसकी सही जगह, इसकी असली ससुराल पहुंचाऊंगा। चल साले, तेरी हड्डी पसली एक करता हूं हवाला। बहुत गर्मी है ना तेरे खून में, हैं? उसे भी लेकर चल, डाल दोनों को जिप में सालों। वो मेरे अजय ने क्या किया है? उसको क्यों लेके जा रहे हो पकड़ के? मेरा रास्ता मत रोकिए, वरना पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको भी हवालात की हवा खिला दूंगा। चलिए। सॉरी शौर्य साहब, आपको तकलीफ दी। नहीं सर, तकलीफ की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं। ये लोग खुद ही अपनी गिरफ्तारी के लिए आपको ले आए। थैंक यू। चले। चल, तू घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। चल।